वो एक अंधेरी रात थी। 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 हवा में था। वो मायामी जा रहा था। फिर वो गायब हो गया। प्लेन लॉकहीड L1011 ट्रिस्टर था, बिल्कुल नया। लोग उसे विस्पर जेट बुलाते थे क्योंकि वो बहुत शांत था। लेकिन उस रात कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बस सन्नाटा। फ्लाइट 401 का गायब होना पूरी दुनिया के लिए सदमा था। कैसे एक मॉडर्न प्लेन ऐसे ही गायब हो सकता है? वो कहां गया? रहस्य ने सबको जकड़ लिया। फ्लाइट 401 की शुरुआत किसी और फ्लाइट की तरह ही हुई। वो न्यूयॉर्क सिटी से गया था। उसकी मंजिल मायामी, फ्लोरिडा थी। उसमें 160 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। वो अपनी छुट्टियों के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कैप्टन बॉब लॉफ्ट थे। वो एक कुशल पायलट थे। उन्होंने कई सालों तक ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए उड़ान भरी थी। उनके फर्स्ट ऑफिसर डॉन रिपो थे। वो भी अनुभवी थे। क्रू एक रूटीन फ्लाइट के लिए तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही प्लेन मायामी के पास पहुंचा, कुछ बहुत गलत हो गया। लैंडिंग गियर की लाइट जली नहीं। पायलट्स घबरा गए। वो बिना ये जाने लैंड नहीं कर सकते थे कि गियर नीचे है या नहीं। उन्होंने एवरग्लेड्स के ऊपर चक्कर लगाए जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। फिर हादसा हो गया। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। प्लेन नीचे गिरने लगा। वो दलदल में क्रैश कर गया। क्रैश बहुत भयानक था। प्लेन टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। पानी अंदर घुस गया। उस रात 103 लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। क्रैश की जांच की गई। उन्हें कारण पता चला। एक छोटी सी गलती, एक लाइट बल्ब जो ठीक से लगाई नहीं गई थी। इसने कई गलतियों का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अजीब होने लगा। लोगों ने ऐसी चीजें देखने का दावा किया जो वो समझा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भूत देखे। ये कोई आम भूत नहीं थे। ये कैप्टन लॉफ्ट और फर्स्ट ऑफिसर रिपो के भूत थे। वो पायलट्स जो क्रैश में मारे गए थे। कहानियां डरावनी थीं। ये कहानियां उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स की थीं जिन्होंने कुछ ऐसा देखा जो सामान्य नहीं था। ईस्टर्न एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स ने दूसरे L1011 प्लेन्स में भूतों को देखने की खबर दी। ये भूत कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के साथी थे जो एक हादसे में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि लॉफ्ट कॉकपिट में दिखाई दिए। कैप्टन बॉब लॉफ्ट जो उस हादसे में मारे गए थे, उन्हें कई बार कॉकपिट में देखा गया। वो उन्हें मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में चेतावनी देते थे। कई बार जब कोई तकनीकी समस्या होती तो लॉफ्ट का भूत दिखाई देता और समस्या का समाधान बताता। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉन रिपो को पैसेंजर सीट पर बैठे देखा। डॉन रिपो जो फ्लाइट इंजीनियर थे, उन्हें भी कई बार देखा गया। जब वो पास गई तो वो गायब हो गए। ये घटना इतनी बार हुई कि कई लोग इसे सच मानने लगे। दूसरों ने उनकी आवाजें सुनी, फुसफुसाते हुए चेतावनियां, जैसे वो एक और हादसे को रोकने की कोशिश कर रहे हों। ये आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती थीं, जब सब सो रहे होते थे। कहानियां फैल गईं। लोग हैरान थे। कुछ ने इसे अफवाह माना तो कुछ ने इसे सच्चाई। लेकिन एक बात तय थी, ये कहानियां किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। क्या पायलट्स अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो अब भी इस दुनिया में थे? क्या वो फंस गए थे, शांति नहीं पा रहे थे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तय है, इन कहानियों ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और रहस्य पैदा कर दिया है। हादसे के बाद कई अखबारों में इन कहानियों के बारे में लिखा गया। कुछ ने इसे महज कल्पना कहा तो कुछ ने इसे सच्चाई। लेकिन इन कहानियों ने ईस्टर्न एयरलाइंस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। लोग इन कहानियों को एक दूसरे से साझा करते रहे। कुछ ने अपने अनुभव बताए तो कुछ ने सुनी सुनाई बातें। लेकिन हर कहानी में एक बात समान थी, वो डर और रहस्य जो इन घटनाओं ने पैदा किया। ईस्टर्न एयरलाइंस के कई पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने इन घटनाओं की जांच की। कुछ ने इसे महज संयोग माना तो कुछ ने इसे सच्चाई। लेकिन एक बात तय थी, इन कहानियों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के समय जब आसमान में बादल होते और हवा में एक अजीब सी खामोशी होती तो ये कहानी और भी डरावनी लगती। लोग सोचते, क्या सच में भूत होते हैं? क्या वो हमें चेतावनी देने आते हैं? आज भी जब लोग ईस्टर्न एयरलाइंस के उन पुराने विमानों में बैठते हैं तो उनके मन में एक अजीब सा डर होता है। क्या वो भूत फिर से दिखाई देंगे? क्या वो हमें फिर से चेतावनी देंगे? ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं।
और शायद वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती है। तो अगली बार जब आप किसी विमान में बैठे तो याद रखें, हो सकता है कि कोई आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो और शायद वो भूत नहीं बल्कि एक दोस्त हो जो आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहा हो। सेक्शन 6 एयरलाइन ने एक्शन लिया। ईस्टर्न एयरलाइंस ने कहानियों को खारिज कर दिया। उन्होंने उन्हें बकवास बताया, लेकिन खबरें आती रही। पैसेंजर्स डर गए थे। क्रू मेंबर्स ने उड़ने से मना कर दिया। आखिरकार एयरलाइन ने एक्शन लिया। उन्होंने फ्लाइट 401 के पार्ट्स हटा दिए, वो पार्ट्स जो बच गए थे और दूसरे प्लेन्स में इस्तेमाल किए जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे भूतिया गतिविधि रुक जाएगी, और ऐसा लगता है कि काम कर गया। साइटिंग्स कम हो गए, आवाजें धीमी पड़ गईं। क्या फ्लाइट 401 की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई थी? सेक्शन 7 रहस्य बना हुआ है। फ्लाइट 401 का क्रैश एक बहुत बड़ा हादसा था। यह घटना न केवल एविएशन हिस्ट्री में बल्कि उन सभी के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ गई जो इससे प्रभावित हुए थे। फ्लाइट 401 का क्रैश एक बहुत बड़ा हादसा था। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। छोटी छोटी गलतियों का सिलसिला जिसके भयानक परिणाम हुए। कॉकपिट में वार्निंग लाइट्स की अनदेखी और पायलट की गलतियों ने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। भूतिया साइटिंग्स ने रहस्य की एक और परत जोड़ दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एयरप्लेन के अंदर भूतिया फिगर्स देखे जो इस हादसे के बाद और भी रहस्यमय हो गया। कुछ का मानना है कि भूत असली थे। कई पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने दावा किया कि उन्होंने भूतों को देखा जो इस हादसे के बाद एयरप्लेन में घूम रहे थे। वो पायलट्स मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का मानना है कि ये भूत वही पायलट्स थे जो हादसे के समय मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरों का कहना है कि यह सिर्फ स्ट्रेस था। कुछ लोग मानते हैं कि ये साइटिंग्स सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी का परिणाम थे जो इस भयानक हादसे के बाद लोगों में पैदा हुए थे। लोग वही देख रहे थे जो वो देखना चाहते थे। कई लोगों का मानना है कि ये साइटिंग्स सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा थे जो इस हादसे के बाद और भी बढ़ गए थे। सच्चाई जो भी हो, फ्लाइट 401 की कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस हादसे की सच्चाई चाहे जो भी हो, ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के बावजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। फ्लाइट 401 का क्रैश और इसके बाद की घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस हादसे की कहानी आज भी लोगों को डराती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। सेक्शन 8 पॉपुलर कल्चर में फ्लाइट 401। फ्लाइट 401 की कहानी क्रैश के साथ खत्म नहीं हुई। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एविएशन हिस्ट्री में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। दिसंबर 29, 1972 की उस रात को ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 मायामी से न्यूयॉर्क जा रहा था जब यह फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में क्रैश हो गया। इस हादसे में 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस घटना की गूंज केवल एविएशन इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रही। ये एक सेंसेशन बन गई। अखबारों में हेडलाइंस बनी और लोग इस हादसे के बारे में हर जगह चर्चा करने लगे। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में कवर किया गया। लोग इस हादसे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और यह क्यूरियोसिटी समय के साथ बढ़ती ही गई। इसे बुक्स और मूवीज में दिखाया गया। कई ऑथर्स और फिल्म मेकर्स ने इस घटना को अपने काम का विषय बनाया। इस हादसे पर आधारित कई किताबें और फिल्में बनी जिन्होंने इस घटना को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। लोग भूतिया डिटेल से ऊब नहीं रहे थे। फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद कई लोगों ने एयरप्लेन में गोस्ट साइटिंग्स की रिपोर्ट्स की। इन रिपोर्ट्स ने लोगों की इमेजिनेशन को और भी ज्यादा फ्यूल किया। लोग इन भूतिया कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए उत्सुक थे। सबसे प्रसिद्ध बुक्स में से एक थी द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 बाय जॉन जी फुलर। यह एक बेस्ट सेलर थी। इस किताब ने क्रैश और गोस्ट साइटिंग्स की कहानी को डिटेल में बताया। जॉन जी फुलर ने इस किताब में उन लोगों की कहानियों को शामिल किया जिन्होंने एयरप्लेन में गोस्ट साइटिंग्स की रिपोर्ट्स की थी। इसने क्रैश और साइटिंग्स की कहानी बताई। इस किताब ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में गोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस किताब ने कई लोगों को इस घटना के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित किया। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया
लोग इस बात पर डिबेट करने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। कुछ लोग इन गोस्ट साइटिंग्स को मानते थे, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा मानते थे। क्या यह सच हो सकता है? यह सवाल लोगों के मन में बार बार आता था। इस घटना ने लोगों के बीच एक नई तरह की क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म को जन्म दिया। इस कहानी ने एक मेड फॉर टीवी मूवी को भी इंस्पायर किया। इस मूवी ने इस घटना को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। इसे द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 कहा जाता था। इस मूवी ने भी लोगों के बीच इस घटना के बारे में क्यूरियोसिटी को बढ़ाया। इसमें अर्नेस्ट बोगनाइन ने अभिनय किया था। उनके परफॉर्मेंस ने इस मूवी को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना दिया। इसने एक पूरी नई जनरेशन को डरा दिया। इस मूवी ने यंग ऑडियंस के बीच एक नई तरह की फियर और क्यूरियोसिटी को जन्म दिया। लोग इस मूवी को देखकर डर जाते थे, लेकिन फिर भी इसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे। सेक्शन 9 कंक्लूजन, सच या झूठ। फ्लाइट 401 से जुड़ी घटनाएं एक रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई पायलट्स के भूत दिखाई दिए थे, या यह सब लोगों के लिए एक भयानक त्रासदी से उबरने का एक तरीका था? हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, फ्लाइट 401 की कहानी आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी कुछ चीजें अस्पष्टीकृत हैं, और शायद यही बात कहानी को इतना खास बनाती है।